हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम परवीन और हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को पता होगा हम पिछले लेक्चर में फिजिक्स के ऊपर काम कर रहे हैं। जी हाँ, उसमें मैंने आप सभी को पता होगा मैंने आपको चैप्टर 1 से स्टार्ट करा है फिजिक्स पढ़ाना। अगर आप नए हो तो यार जल्दी जल्दी सारी वीडियो देख कर आ जाना, फिर इस वीडियो को देखना, ठीक है। तो आज हम बात करने वाले हैं परावैद्युतांक क्या होता है, सापेक्ष परावैद्युतांक क्या होता है, मतलब परमिटिविटी क्या होती है, रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है। इसके ऊपर दो चार न्यूमेरिकल बेस क्वेश्चन भी देख लेंगे, यानी इस टॉपिक को पूरा ख़त्म करने वाले हैं जो मैंने आपको बताया। इसके बाद थोड़ा का इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जान लेंगे अगर टाइम मिला तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो हेडिंग डाल लीजिएगा आप सभी, जल्दी जल्दी हेडिंग डाल लेना। पहली हेडिंग है परावैद्युतांक, परावैद्युतांक, ठीक है। देखो फिर बता रहा हूँ, कोई जल्दीबाजी नहीं है, आप सभी धीरे धीरे पढ़ते हुए चलना। क्योंकि भाई अगर आप थोड़ा थोड़ा मतलब आप सभी ने सुना होगा, अगर आप एक पैड़ी चढ़ोगे जिनने पे तो तभी तो दूसरी पैड़ी पे चढ़ पाओगे, ठीक है ना। तो मतलब धीरे धीरे पढ़ना होगा आपको। ऐसा नहीं कि भाई एक दिन में आप सारी महारत हासिल कर लोगे। ऐसा कोई भी जीवन में कोई भी इंसान नहीं हुआ है जिसने एक दिन में पूरी कायनात पलट दी हो, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, हम बात कर रहे हैं परावैद्युतांक के बारे में और उसके बाद मैं बात करने वाला हूँ, यहाँ पे हेडिंग डाल लेना। उसके बाद बात करेंगे सापेक्ष परावैद्युतांक। दोनों समझना जरूरी है, ठीक है। इसके बेस पे समझने के लिए फिर न्यूमेरिकल भी ले लेंगे 1 से 2, ठीक है फ्रेंड्स। और फिर इसको हम जानने के लिए थोड़ा इसको प्रूव भी करके दिखाएंगे कि एक्चुअल में ऐसा भी होता है, ठीक है। तो लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो हम पहले बात कर लेते हैं परावैद्युतांक क्या होता है, ठीक है। क्या होता है परावैद्युतांक? तो भाई कुछ नहीं है, देखो आपने कूलाम का नियम पढ़ा था, वही लिखो यहाँ पे। कूलाम का नियम होता है सर ये Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अच्छा सर, अब सर आप एक चीज़ यहाँ पे देख रहे हो, बोलो सर क्या देख रहे हो आप? भैया एक चीज़ यहाँ पे देख पा रहे हो कि ये जो फोर्स है ना F, और ये जो आपको ये दिखा रहा है, और मैंने आपको पिछले लेक्चर में बता चुका कि भाई अगर एफ साइन नोट आ रहा है तो उसका मीनिंग क्या होगा, अगर सिंपल एफ साइन आ रहा है तो इसका मीनिंग क्या होगा, पता है ना? हाँ जी सर पता है। अच्छा, तो अब ये देखो भैया, ये फोर्स इसके क्या है, व्युत्क्रमानुपाती तो है। बोलो सर कैसे पता चला हमको? देखो यार, मैंने आपको ऐसे एग्जांपल देके समझाया था इस टाइप में कि अगर इसके लेवल में है तो अनुक्रमानुपाती बोलेंगे, अगर लेवल से नीचे जा रहा है तो व्युत्क्रमानुपाती बोलेंगे, पता है ना। चलो, अब मुझे एक चीज़ ये बता दो भैया यहाँ पे, बोलो सर अब मुझे ये बताओ यहाँ पे, ये जो F है ये इसके क्या है, नीचे लेवल में जा रहा है ना, जा रहा है। हाँ जी सर, तो अब ये चीज़ बताओ मुझे, अगर मैं यहाँ से फोर्स इंक्रीज करूँगा, मतलब फोर्स को बढ़ाऊँगा, मतलब बल को मैं थोड़ा बढ़ा दूंगा, तो ये बताओ ये जो आपकी माध्यम की विद्युतशीलता है, ठीक है, माध्यम की जो विद्युतशीलता है ये बढ़ेगी या घटेगी? सर जी ये होनी चाहिए इंक्रीज, मतलब डिक्रीज होनी चाहिए। कैसे बोल रहे हो सर? देखो मैंने ये बोला था अगर एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हो। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब आप सभी को पता है कि अगर ये लेवल से नीचे जा रहा है, देखो अगर लेवल में होता है तो अनुक्रमानुपाती, अगर लेवल से नीचे जा रहा है तो आप सभी को पता है क्या बोलते हैं, व्युत्क्रमानुपाती। बहुत बढ़िया। अच्छा, अब अगर सपोज करो मैं x को बढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो y का मान क्या होगा? सर जी y का मान घटेगा। अच्छा, अगर मैं y को बढ़ा रहा हूँ, y को बढ़ा रहा हूँ इस बार, तो सर जी x का मान क्या होगा? सर जी x का मान घटेगा। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, अति उत्तम। चलिए, ये तो पॉइंट समझ में आ गया होगा। अच्छा, पर कहानी यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई। अब एक चीज़ याद रखना, एफ साइन जो होता है ना, एफ साइन, इसका मान जो होता है ना फ्रेंड्स, याद रखना हमेशा इसका मान जो होता है मिनिमम होता है वैक्यूम में, मतलब निर्वात में इसका मान, निर्वात में इसका मान क्या होता है, कम होता है, ठीक है। थोड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट करते हुए चलना। तो फिर बता रहा हूँ, ये आपके बेसिक नॉलेज की बातें हैं, ऐसा नहीं कि भाई ये सारी चीज़ पेपर में आएगी, ठीक है। क्योंकि अगर आप, मैंने फिर आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, अगर आप सीढ़ी पे चलोगे तो एक सीढ़ी पे पैर तो रखना पड़ेगा, या छोड़ के चले जाओगे? भाई अगर छोड़ के जाओगे ना तो आप थोड़ा ऊपर जाओगे ना तो नीचे गिर के आओगे, ठीक है। चलिए, तो अब ये बताओ कि
इसका मान निर्वात में कम होता है। अच्छा, तो जब इसका मान कम होता है तो बल का मान क्या होगा, अधिक होगा नहीं होगा? सर जी कैसे कहती, समझ में ना आया हमारो। देखो मैं कह रहा हूँ इसका मान कम होता है निर्वात में, इस वाली चीज़ का कम होता है, तो ये बताओ इसका मान ज़्यादा होगा नहीं होगा? क्यों होगा सर? क्योंकि भैया एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब मैं आपको बता चुका ना। अच्छा सर एक चीज़ तो फिर एक चीज़ और यहाँ पे पता होना चाहिए आपको। सर क्या? माध्यम में विद्युतशीलता, अच्छा, और निर्वात या वायु में विद्युतशीलता। जो माध्यम की विद्युतशीलता होगी ना वो निर्वात से अधिक होगी। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको नोट कर लेना। अच्छा अब ये सर बात यहाँ पे थोड़ी हजम नहीं हुई, कैसे कह दिया आपने कि ऐसा होता है? अच्छा अब ये देखो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि माध्यम की विद्युतशीलता निर्वात की विद्युतशीलता के से अधिक होती है ना? मानते हो नहीं मानते हो? अच्छा सर बिल्कुल ठीक है। अब ये बताओ मैंने यहाँ पे कहा था कि भाई अगर हमको इसका मान बढ़ाना है तो इसको कम रखना पड़ेगा फोर्स में। मानते हो नहीं मानते हो? देखो यहाँ से देखो, अगर ये अधिक है तो ये कम होगा, अगर ये अधिक है तो ये कम होगा। तो यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ, इसका मतलब एफ नोट बड़ा होगा एफ एम से। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, उसको भी नोट कर लेना आप सभी। ठीक है, अब मैं बात कर लेना वाला हूँ यहाँ पे सापेक्ष पराविद्युतांक के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, किसके बारे में? सापेक्ष पराविद्युतांक के बारे में। ओके चलिए, ये क्या होता है इसको भी समझना आप सभी के लिए ज़रूरी है। देखो जैसे कि मैंने आपको देखो आपको इसमें यही नोट करना है, इसमें कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको। जितना मैंने आपको लिखा है उतना ही आपको पढ़ना है। इसको मैं अप्लाई करके दिखाऊंगा जब आप मुझे लगना चाहिए कि आपको समझ में आया ही नहीं आया। अभी आपको ये पता होना चाहिए कि अगर मैं इसका मान बढ़ा रहा हूँ तो ये घटेगा, जैसे मैंने यहाँ पे दिखा दिया। निर्वात में इसका मान अधिक होता है मतलब कम होता है, तो एफ का मान क्या होगा? एफ का मान होगा सर क्या होगा? अधिक होगा। अच्छा सेम दो कंडीशन मैंने आपको यहाँ पे निकाल के दिखा दी। ये तो हो गया हमारा यहाँ पे ये कंप्लीट, पर बात यहाँ पे अभी ख़त्म नहीं हुई, बात और ज़्यादा आगे बढ़ गई। ठीक है, बात और ज़्यादा आगे बढ़ गई। अब देखो कैसे बढ़ी। अभी मैं बात कर रहा हूँ सापेक्ष पराविद्युतांक के बारे में। ठीक है, सापेक्ष पराविद्युतांक होता है फ्रेंड्स के, या इसको म्यू आर से भी रिप्रेजेंट करते हैं। कभी कभी आपको बुक में म्यू आर मिल जाएगा, कहीं कहीं पे आपको के भी मिल जाएगा, जिसको हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं, फिर रिलेटिव परमिटिव भी बोल देते हैं इसको। अच्छा ये होता है फ्रेंड्स एफ साइन एम अपॉन एफ साइन नोट। कोई सा भी ले सकते हो आप, के बराबर बोल सकते हो एफ साइन एम अपॉन एफ साइन नोट। मैं आपको पिछले लेक्चर में बताकर आ चुका हूँ। एम का मतलब है बेटा देखो, एम का मतलब है कोई भी मीडियम की विद्युतशीलता। अब नोट का मतलब क्या है सर? जो यहाँ पे जीरो आ रही है इसका मतलब क्या? निर्वात या वायु की विद्युतशीलता। अच्छा तो आप इसको थोड़ा यहाँ पे लिख लेना, जहाँ जहाँ क्या है एफ साइन एम क्या है, यहाँ पे लिख लेना माध्यम की विद्युतशीलता। ओके सर, हाँ जी। अब एफ साइन नोट क्या है? यहाँ पे एफ साइन नोट है सर निर्वात की विद्युतशीलता। ओके सर। अच्छा अगर आपसे सभी पेपर में ये पूछा जाता है आपके पेपर में, अब ये क्वेश्चन उठता है कि भाई इसको निकालते कैसे हैं, है ना? कि रिलेटिव परमिटिविटी को निकालते कहते हैं, मतलब सापेक्ष विद्युतशीलता को निकालते कैसे हैं। इसका दूसरा नाम हो रहा है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। उसको हम फाइंड आउट कैसे करते हैं, देखो सुनना। सबसे पहले तो मैंने आपको एक टेबल लिखवाई थी पिछले वाले लेक्चर में। उस टेबल में मैंने आपको बताया था कि निर्वात के लिए उसका मान कितना होगा, पराविद्युतांक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के मतलब 1 होगा। मैंने बताया था वाटर के लिए 80.4 होता है, पर हम अप्रोक्स 81 लेकर चलते हैं। और मैंने आपको सुचालक के लिए भी बताया था, सुचालक के लिए इनफाइनाइट होता है। ओके तो इसमें थोड़ा दिमाग नहीं लगाना आपको। देखो अगर आपके पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि सापेक्ष पराविद्युतांक से आप क्या समझते हैं, तो आपको डेफिनेशन में यही लिखना पड़ेगा कि भाई क्या लिख रहा यहाँ पे देखो, माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को यही बोलते हैं। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे दिमाग में उठ रहा होगा भैया, उठ रहा है नहीं उठ रहा? उठना चाहिए भैया, कि भैया आपने तो बताया है कि मात्रक बहुत जरूरी है, और आप यहाँ पे मात्रक तो लिखा नहीं आपने तो शुरू में ही कहा था कि मात्रक लिखना इंपॉर्टेंट है, मैंने कहा था। पर ये बताओ एफ साइन एम का मात्रक क्या होगा?
जो एप्साइन नोट का होगा। इसका मात्रक इसको कैंसिल आउट कर देगा, तो कोई मात्रक बचा? बोलो, नहीं बचा। इसलिए मात्रक हीन होता है के, पराविद्युतांक जो होता है, सापेक्षिक पराविद्युतांक जो होता है। पॉइंट समझ में आ गया होगा। अच्छा, अब पॉइंट यहाँ पे खत्म नहीं हो गया। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं हम फ्रेंड्स। यहाँ पे जैसे क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? इस बार क्या हुआ फ्रेंड्स, हमें कोई बोल सकते हैं वाटर का दे दिया, मतलब जल का सापेक्ष, जल का सापेक्ष परावैद्युतांक कितना दे दिया? नोट कर लेना भाई, क्वेश्चन है, ठीक है। जल का सापेक्ष परावैद्युतांक दे दिया क्वेश्चन में। और वैसे यार इसमें देने वाली कोई बात नहीं है, एक्चुअली में होता है जल का 81, ठीक है। वैसे होता तो है 81.4, पर हम इसमें 81 अप्रोक्स मान के चलते हैं, ठीक है। अब ये बताओ भैया, जल का सापेक्ष परावैद्युतांक दे रखा है क्वेश्चन में, अगर नहीं भी देता ना तो भाई आपको पता है जल का इतना होता है, ओके। अच्छा, आपको पता है सापेक्ष परावैद्युतांक का मीनिंग क्या होता है? पता है नहीं पता है? सर होता है के, या एप्साइन आर भी उसको बोल देते हैं कभी कभी, ठीक है। अब वो ये पूछ रहा है कि भाई आपको माध्यम की विद्युतशीलता फाइंड आउट करनी है। माध्यम की विद्युतशीलता क्या करनी है सर? वो निकालनी है। वो कितनी होगी सर? ये ना हो रहा हमारे पे क्वेश्चन, है ना, ये ना हो रहा हमारे पे। अभी देखो यार कितना आसान लगेगा तुम लोगों को। अब ये बताओ, यहाँ पे नोट कर लूँ ना, कोई दिक्कत नहीं है ना? देखो दिख रहा है ना क्वेश्चन? देखो यहाँ पे ये लिख रहा है, अगर नहीं दिख रहा होगा तो जल का सापेक्ष परावैद्युतांक 81 होता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में माध्यम की विद्युतशीलता आपसे पूछ रहा है, तो भाई अभी मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया, यहाँ पे लिख लेना सॉल्यूशन। फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया के बराबर एफ साइन एम अपॉन एफ साइन नोट। मानते हो नहीं मानते हो बात को? हाँ जी सर, बिल्कुल आपकी बात को हम मानते हैं। सोल्व करना जरा इसको, जल्दी जल्दी सोल्व करो। जल्दी, हुआ नहीं? मैं नहीं करने वाला, जल्दी करो इसको सोल्व। नहीं हो रहा, चलो देखो। अब भैया यहाँ पे क्वेश्चन में दे दिया जल का सापेक्ष परावैद्युतांक 81 है, तो मतलब के का मान यहाँ पे लिख लेना गिविन है। क्या गिविन है? के बराबर 81। ये बताओ एफ साइन नोट का मान आपको पता है? पिछले लेक्चर में आपको बता के आया था। एफ साइन नोट का मान हमेशा याद रखना है, एफ साइन नोट का मान हमेशा याद रखना 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस के 12। मात्रक बताओ जल्दी से इसका, बोलो मात्रक। मात्रक के बिना सब चीज़ अधूरा है मेरी, जल्दी बताओ। नहीं पता? चलो देखो यहाँ पे कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर कैसा है मात्रक, बताऊं? देखो आपको पता है फोर्स इजिकल टू होता है 1/4 एफ साइन नोट इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। हमको किसका मात्रक निकालना सर? हमको निकालना है इसका, तो इसको इधर लेके आना पड़ेगा, इसको इधर लेके आना पड़ेगा, तो कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? मानते हो नहीं? सो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो, हमने यहाँ पे ये लिखा, इसके बाद इसकी गुना इधर, इसकी मल्टीप्लाई इधर, तो यहाँ पे आ जाएगा साई एम इजिकल टू आ जाएगा 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस 12 इंटू 81। जब यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो यहाँ पे 100 आ जाएगा, 100 ऊपर जाके कितना हो जाएगा 885 इंटू 10 की पावर माइनस 14 इंटू 81। अब 81 और इसकी मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा वो आपका हो जाएगा आंसर, ओके। तो आप इस टाइप में इन टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ये तो हुआ था पहला क्वेश्चन। अब 2-3 क्वेश्चन और कर लेते हैं, दूसरा और आप करके दिखाओगे मुझे, ठीक है ना? तीसरा कमेंट बॉक्स में इनका आंसर बताने हैं सबके, ठीक है ना? तो पहला क्वेश्चन नोट करना आप सभी, यहाँ पर लिखना कांच, हाँ जी, कांच का सापेक्ष परावैद्युतांक, नोट करते रहना मेरे साथ साथ, कितना है? कांच का होता है बेटा 8,
तो आपको क्या निकालना है, आपको साई एम निकालना है, मतलब माध्यम का निकालना है। ओके, तीसरा क्वेश्चन नोट करना। तीसरे में मैं बात कर रहा हूँ, सॉरी यहाँ पे 7 होगा, ठीक है ना, कांच का 7 होता है। अब मैं बात कर रहा हूँ तरल की, यानी लिख लेंगे लिक्विड बोलते हैं जिसको, ठीक है ना, लिक्विड। इससे क्या होगा, आपका फॉर्मूला तैयार हो जाएगा न्यूमेरिकल करने से। का सापेक्ष, यहाँ पे लिख लेना, पराविद्युतांक कितना होता है, इसका होता है 8। यहाँ पे भी आपको क्या निकालना है, साई एम निकालना है। निकाल लोगे ना, सेम यही फॉर्मूला पुटअप करना है। देखो आपको बताना चाहूँगा, सापेक्ष पराविद्युतांक का मतलब होता है ये है के की वैल्यू, ये भी के की वैल्यू, और आपको पता है एफ साइन नोट का मतलब ये होता है, इसका मतलब मान तो ये फिक्स होता है फ्रेंड्स। ये जो एफ साइन नोट का मान होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये फिक्स वैल्यू होती है। तो आपको क्या निकालना है, बस साई एम, देखो यही तो निकालना है बस। तो बस यही फॉर्मूला पुटअप करो हर क्वेश्चन में। एक क्वेश्चन और नोट करना आप सभी, हाँ यहाँ पे लिख लेना सुचालक, नोट कर लेना ये, ठीक है ना, सुचालक का सापेक्ष यानी रिलेटिव पराविद्युतांक, पराविद्युतांक कितना है आपको पता है, इसका इनफाइनाइट होता है। साई एम पूछ रहा है, निकाल के बताओ जल्दी। इन सभी का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए, ठीक है ना। चलिए अब हम एक नया फॉर्मूला आप सभी को बताने वाले हैं, इन सब को नोट कर लेना आप सभी, ठीक है ना। अब मैं आपको एक इतनी मज़ेदार चीज़ दिखाने वाला हूँ, उसको प्रूफ करके दिखाऊंगा कि कैसे आया और एक्चुअल में ऐसा होता भी है नहीं होता है। अच्छा, अब एक फॉर्मूला मैं आपको बताने वाला हूँ, वो ब्रह्मांड फॉर्मूला, याद रखना हमेशा, काफ़ी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन भी आ जाते हैं पेपर में डायरेक्ट। ठीक है, ये जो मैंने आपको फॉर्मूला यहाँ पे लिख के दिखाया, ये काफ़ी अच्छा फॉर्मूला है। यहाँ पे मैंने देखा है कभी कभी एग्जाम में यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। देखो कैसे आता है, इसका मान दे देगा, इसका मान दे देगा, ये पूछ लेगा। कभी कभी ऐसा होता है, इसका वैल्यू दे देता है क्वेश्चन में, इसकी वैल्यू भी दे देता है, इसका मान पूछ लेता है। मतलब तीन यहाँ पे आपको 3 टर्म दिखाई दे रही हैं फॉर्मूले में, 3 में से आपको 2 गिवन होगी, एक आपको पूछ लेगा पेपर में। 1 नंबर का क्वेश्चन आता है इस टाइप का, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ, क्वेश्चन टिक, हाँ। तो ये तो हो गया बेसिक फॉर्मूला। अब बात ये आती है, सर इसको प्रूफ करके दिखाओ कैसे आया ये। देखो कुछ नहीं है, यहाँ पे समझने की कोशिश करना। सबसे मैं पहले मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, निर्वात या वायु में लगने वाला बल, किस पे लगने वाला बल, जो आपके 2 स्थिर आवेश है ना उन पे लगने वाला बल, ठीक है। पॉइंट समझ में आ गया होगा। तो देखो क्या है, अब यहाँ पे निर्वात या वायु की बात कर रहा हूँ, तो F के साथ में जी नोट आएगा या M आएगा, ये बताओ पहले मुझे, बताओ। सर जी नोट ही तो आएगा, क्योंकि आपने बताया था वायु और निर्वात की बात हो रही है तो 0 लेंगे, अगर माध्यम की बात हो रही तो M लेंगे, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे क्या ले लेंगे, इजिकल टू 1/4 इंटू Q1 Q2 अपॉन R²। इसको मान लेना इक्वेशन नंबर 1। फॉर्मूला ये जनरेट करके दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। अच्छा, दूसरा लिख लेंगे अब माध्यम वाला, माध्यम में लगने वाला बल, माध्यम में एफ एम होता है ना, तो यहाँ पे लिख लो एफ एम इजिकल टू 1/4 पाई साइन। नोट करना पॉइंट को, मैंने लिखा है यहाँ पे एफ साइन नोट नहीं लिखा, ठीक है ना। अच्छा, इंटू Q1 Q2 अपॉन R², इसको मान लेना इक्वेशन नंबर 2। अच्छा, अब एक काम करना, इक्वेशन 1 व 2 को क्या करोगे, डिवाइड कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेना समीकरण 1 को 2 से डिवाइड करने पर, तो आपको मिलेगा F0 अपॉन FM इजिकल टू, मतलब देखो इस पूरी टर्म को, मतलब इसको इससे डिवाइड करो, इसको इससे डिवाइड करो, तो आपको दिखेगा यहाँ पे मैं पूरी करके दिखा देता हूँ आपको, नहीं तो ना कहोगे सर क्या कर दिया, Q1 Q2 अपॉन
r² 1/4 पाई f साइन Q1 Q2/r²। देखो ये पूरा टर्म कैंसिल हो गया, यहाँ से ये पूरा टर्म कैंसिल हो गया। अच्छा बचा क्या, एफ साइन और एफ साइन नोट। ये एफ साइन कहाँ पे जाएगा, एफ साइन जाएगा सर ऊपर, तो एफ साइन अपॉन एफ साइन नोट। अच्छा यहाँ पे माध्यम में एम की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे एम लगाएंगे नहीं लगाएंगे, हाँ जी सर। अच्छा अभी मैं आपको बता कर आया था, क्या बता कर आया था सर, मैंने ये बताया था के बराबर होता है एफ साइन एम अपॉन एफ साइन नोट। मानते हो नहीं मानते हो बात को, हाँ जी सर। तो अब ये किसके बराबर हो गया सर, ये हो गया के बराबर। तो एफ नोट अपॉन एफ एम इजिकल टू किसके बराबर आ जाएगा, के बराबर। और मैंने ऊपर क्या लिखा था सर जी, यही तो लिखा था, ठीक है दिख रहा है ना अच्छे से। इसको मैं मतलब ये जो काटने पीटने पे यही वाला फॉर्मूला जनरेट होके आ गया। ओके तो यही मेरा काम था, इस फॉर्मूले को जनरेट करना। अब यहाँ से कुछ अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल बनते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन बता देता हूँ कौन कौन से आ चुके हैं आपके एग्जाम में और कौन कौन से आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो इसको रफ कर देता हूँ मैं, इसको नोट कर लेना आप सभी, ठीक है ना। तो इसको मैं रफ कर देता हूँ यहाँ से। अच्छा एक क्वेश्चन नोट कर लेना आप सभी, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखो पहला क्वेश्चन नोट करना आप सभी। ऐसे ऐसे कितने क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूँ, ऐसे ऐसे सर मैं आपको कराना वाले हूँ 4 क्वेश्चन, ठीक है। तो एक मैं करूँगा, इस टाइप के 2 क्वेश्चन आप सभी को दूंगा, फिर दूसरे टाइप का क्वेश्चन करूँगा, फिर दूसरे टाइप के 4 क्वेश्चन आप सभी को दूंगा, ठीक है। बस मेरा टारगेट है आपको फॉर्मूला याद कराना और उसको अप्लाई कैसे करना है वो समझाना बस, ठीक है। चलिए तो आप सब यहाँ पे देख सकते हो, पहला क्वेश्चन है हमारे पास, दो हमारे पास आवेश है Q1 दूसरा Q2 जिनके बीच की दूरी r है, ठीक है। दो स्थिर आवेश है हमारे पास Q1 और Q2 जिनके बीच की दूरी r है, जिनके बीच की डिस्टेंस r है। अच्छा ये दोनों आवेश कहीं में रखे हुए हैं, निर्वात में रखे हुए हैं। अच्छा निर्वात में रखे हुए हैं और इन पे जो लगने वाला बल है वो F है। चाहो तो आप क्वेश्चन को नोट भी कर सकते हो, मैं आप यहाँ पे मैंने शॉर्ट लैंग्वेज में लिखा जिससे आपका टाइम वेस्ट ना हो। क्वेश्चन इस टाइप में आएगा अगर आया तो, कि दो स्थिर आवेश Q1 Q2 जिनके बीच की दूरी r है, दोनों को निर्वात या वायु में रखा गया है। निर्वात या वायु में रखने के पश्चात उन पर लगने वाला बल F है। ये लाइन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद क्वेश्चन में अगला टर्म क्या बोलेगा, अगले टर्म में ये बोलेगा कि दो आवेश है Q1 और Q2। अच्छा उनकी दूरी उनकी दूरी इतनी है जितने पहले वाले आवेशों की थी, मतलब r थी। अब देखो वो क्वेश्चन में ये नहीं बोलने का डिस्टेंस r है, ठीक है, वो आपको मान के चलना पड़ेगा कि डिस्टेंस r है, ठीक है। देखो फिर कह रहा हूँ यार, ये डिस्टेंस हमें मान के चलनी पड़ती है, ठीक है, दोनों की डिस्टेंस r है। ये दूसरे वाला पता क्या में रखा हुआ है, दूसरे वाला लिक्विड में रखा हुआ है, मतलब तरल पदार्थों में रखा हुआ है, लिक्विड में। अच्छा तथा इन पे लगने वाला बल F/4 है। तो आप सभी से ये पूछ रहा है कि ये बताइए, क्वेश्चन ये है तो बताइए के का मान कितना होगा, सापेक्ष पराविद्युतांक का मान कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेना, नहीं तो ना कहोगे सर आपने इतनी शॉर्ट कैसा कर दिया है। यहाँ पे लिख लेना सापेक्ष पराविद्युतांक, जिसको हम बोलते हैं के। ये पूछ रहे हैं ये कितना होगा, ठीक है। तो सोल्व करने की कोशिश करना जल्दी से, जल्दी जल्दी करो, जल्दी करो। अभी मैंने फॉर्मूला आप सभी को बताया है ना, उसके जैसी सेम क्वेश्चन ऐसे ही अप्लाई करना है। नहीं हो रहा, नहीं मैं नहीं करने वाला, करके दिखाओ जल्दी। चलो यहाँ पे देखो, और अगर तुमने इस टाइप का दूसरा क्वेश्चन नहीं करा ना बेटा, बहुत पिटोगे तुम, ध्यान रखना। एक क्वेश्चन ये कराऊंगा मैं, उसके बाद 2 दूंगा अगर तुमने कमेंट बॉक्स में आंसर ना दिया, ध्यान रखना।
चलिए यहाँ पे देखो, कूलाम का नियम अप्लाई हो सकता है नहीं हो सकता है? कैसे सर? देखो यहाँ पे Q1 आवेश भी दे रखा, दूसरा आवेश भी दे रखा, डिस्टेंस भी दे रखी है, फोर्स भी लग रहा है। इसका मतलब सिंपल हमें सर ये पता चल गया कि यहाँ पे सर कूलाम का नियम अप्लाई कर दो। तो देखो यहाँ पे लिख लेना निर्वात में, निर्वात में। तो यहाँ पे बल लगने वाला बल कितना, F। तो F इजिकल टू 4 पाई F साइन नोट Q1 Q2 अपॉन R। इसको मान लेना इक्वेशन नंबर 1। दूसरा लिख लेना तरल, ये लिक्विड में बोल दो, लिक्विड में फोर्स कितना अप्लाई हो रहा है? ये बेटा जो मैंने यहाँ पे लिखा है ना, पहले में तो F फोर्स लग रहा है और दूसरे में F/4 यानी F/4 फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे फोर्स कितना लग रहा है? F/4 इजिकल टू वही सेम 1/4 पाई। अब ये किसी माध्यम में रखा हुआ है तो इसको मैं क्या लिखूँगा, साई m। बोलते नहीं बोलते हो? अब तुम क्या होगे सर माध्यम में कैसे रखा हुआ ये तो बताओ ना। देखो वो तो रखा हुआ था निर्वात में, इस वजह से हमने यहाँ पे लगाया F साइन नोट। ठीक है, अब तुम क्या होगे सर जी यहाँ पे आपने F नोट क्यों नहीं लगाया है ना, और यहाँ पे FM क्यों नहीं लगाया? देखो सुनो, उन्होंने F का मान दे रखा है F, इस वजह से हमने वहाँ पे F नोट नहीं लगाया। क्लियर ना? ओके चलिए, तो यहाँ पे Q1 Q2 अपॉन R², इसको मान लेना 2। दोनों को कर दो आपस में डिवाइड, यानी इक्वेशन 1 डिवाइड बाई 2। डिवाइड करा तो आपको यहाँ पे मिलेगा, डिवाइड करोगे तो F से F कैंसिल हो जाएगा, करके देखो यार। F/4 इजिकल टू 1/4 पाई F साइन नोट Q1 Q2 अपॉन R² अपॉन 1/4 पाई F साइन M Q1 Q2 अपॉन R²। ठीक है, दिख रहा है ना? चलो एडजस्ट मतलब डिवाइड ही तो करना है, दिखने ना दिखने वाली तो कुछ बात नहीं। इससे ये कैंसिल हो गया, पूरा ये कैंसिल हो गया, F से ये F कैंसिल हो गया। तो जो आपको फाइनल यहाँ पे रिजल्ट मिलेगा वो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, वो आपको मिलेगा यहाँ पे 4 ही तो आएगा, तो ये आ जाएगा आपका, यहाँ पे लिख रहा हूँ 4 इजिकल टू साई M अपॉन F साइन नोट। अब ये बताओ सर ये किसके बराबर होता है? बताया था ना अभी सर, ये होता है K के बराबर। तो K का मान कितना है सर? सर K का मान आ चुका है 4। अच्छा सर, अगर ये MCQ में आता है तो फिर कैसे करोगे क्वेश्चन को? ठीक है, तो फिर कैसे करना पड़ेगा देखो सुनो, अगर दोनों की डिस्टेंस सेम है, देखो यहाँ पे भी आवेश Q1 है, Q2, यहाँ पे भी Q1, यहाँ पे भी Q2, डिस्टेंस भी R, यहाँ की डिस्टेंस भी R, बस फोर्स अलग अलग अप्लाई हो रहे हैं। ध्यान से नोट कर लेना इस पॉइंट को। अगर आवेश भी समान हो, दोनों के आवेश भी समान हो, दूरी भी समान हो, पर फोर्स अलग अलग अप्लाई हो रहे हो, तो नोट करना इसमें क्या होगा, जो भी ये होता है ना निचले वाला, जितना भी F/2 हो रहा है, F/3 हो रहा है, F/4 आ रहा है, तो वही आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 हो रहा है ना, तो 4 आंसर आ जाएगा। पर आपको ऐसे ही करना है जैसे मैंने करा है। ठीक है, तो मैंने ट्रिक बता दी आपको डायरेक्ट कैसे कर सकते हो। समझ में आया? अच्छा, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ, फिर उसके बाद बात करते हैं। सो दोस्तों यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन आपको करना है। इस बार मैं यहाँ पे क्या खेल खेलने वाला हूँ आप सभी के साथ। यहाँ पे दोनों चीज़ सेम रहेगी, दूरी भी सेम ही रहेगी, पर मैं यहाँ पे फोर्स F लगाऊंगा और यहाँ पे फोर्स F/6 लगाऊंगा। तो अब मेरा क्वेश्चन ये है, तो बताइए K का मान कितना आएगा निकल के। जल्दी से सोल्व करना है, इसका जवाब मुझे चाहिए जल्दी से, जल्दी जल्दी करो इसको सोल्व, जल्दी फटाक से आंसर चाहिए मुझे इसका बहुत जल्दी। ठीक है, कर दिया होगा। चलिए मैं इसको रब कर देता हूँ, इसको कर लेना जल्दी से। अब मैं कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ आप सभी के साथ। ठीक है,
अलग टाइप का कैसे? देखो इस बार मैं क्या खेल खेलने वाला हूँ आपके साथ। इस बार इस टाइप का क्वेश्चन मैं आप सभी के सामने लाने वाला हूँ कि आवेश तो समान होंगे, है ना। एक की दूरी आर होगी, एक की दूरी कुछ और होगी। मतलब इस बार मैं क्या काम कर दूंगा, दूरी में डिफरेंस कर दूंगा एंड फोर्स भी अलग ही रहेंगे। मेरा क्वेश्चन ये होगा कि बताइए सर के का मान वहाँ पे कितना निकल के आएगा। समझ रहे हो? अच्छा, तो देखो क्वेश्चन नोट कर लेना, इस काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। Q1 और एक Q2, दो आवेश हैं और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है सर? इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है R। दोनों को निर्वात में रखा हुआ है और निर्वात में लगने वाला बल F है। नोट कर लेना जो मैं लैंग्वेज बोल रहा हूँ, ठीक है ना। अच्छा, फिर क्या हुआ, दो आवेश हैं Q1 और Q2, ठीक है, Q1 और Q2, इन दोनों की डिस्टेंस आधी हो चुकी है। कितनी हो चुकी है? आधी हो चुकी है। इस बार इनमें मैंने क्या काम करा, तेल या ऑयल जो बोलते हैं, ऑयल में मैंने इसको रख दिया दोनों आवेशों को इतनी डिस्टेंस पे। और मैं यहाँ पे देखता हूँ इन दोनों के बीच जो लगने वाला बल है वो भी आधा हो जाता है। तो आप सभी से मेरा ये क्वेश्चन है कि बताइए सर अब इनमें के का मान कितना आएगा निकलने के बाद। अब वो ट्रिक यहाँ पे फेल हो जाएगी जो मैंने अभी आपको बताई है ना, वो ट्रिक यहाँ पे फेल हो जाएगी। कैसे सर? देखो मैंने वो ट्रिक ओनली ऑन इस वजह से बताई कि थी कि अगर डिस्टेंस समान हो, है ना। अच्छा, पर यहाँ पर डिस्टेंस देखना, एक की आर है एक की R/2 है, मतलब डिस्टेंस सेम नहीं है। इसका मतलब हम डायरेक्ट नहीं बोल सकते कि इतना होगा, दो होगा। अगर दो बोलोगे तो भाई गलत हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। अच्छा, तो इसको यहाँ से उड़ा दो। चलिए, और दो देखो वो ट्रिक पता कभी अप्लाई करनी है, जब यहाँ पे ये हो, ठीक है। अब ये जरूरी नहीं हर बार यहीं पे एफ ही आए, वो F/4 भी दे सकता है, F/6 भी दे देगा। इस वजह से कह रहा हूँ फॉर्मूला अप्लाई करके उसे मतलब डिवाइड करके जब लगाना आना चाहिए सबको, ठीक है। पॉइंट क्लियर। पहले वाले के लिए निकाल लेते हैं, तो F इजिकल टू आ जाएगा, पहले वाला क्या में रखा हुआ है बताओ। पहले वाला निर्वात में ही तो रखा हुआ है भैया, निर्वात का मतलब F साइन नोट, तो यहाँ पे लगा देंगे F साइन नोट Q1 Q2 अपॉन R। इसको इक्वेशन 1 मान लेना। सेम दूसरे के लिए निकाल लेना। दूसरा किस में रखा हुआ है? दूसरा रखा हुआ है सर ऑयल में। ऑयल का मतलब क्या होता है? कोई मीडियम में रखा हुआ है ना। अच्छा, मीडियम मतलब माध्यम, तो इसको मैं क्या बोल दूंगा, फोर्स। फोर्स यहाँ पे देखो कितना लग रहा है, F/2। चाहो तो इसे ऐसा लिख सकते हो F0, और इसको FM, मतलब मीडियम में लग रहा है ना फोर्स, इजिकल टू 1/4π F साइन M। M क्यों लिया है सर यहाँ पे? यहाँ पे नोट क्यों नहीं लिया भाई? मैंने आपको बताया अभी कि नोट जब लेंगे जब निर्वात या वायु की बात करेंगे, और M जब लेंगे जब हम किसी माध्यम की बात करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो तेल आपको दिखाई दे रहा है ना, ऑयल, वो एक प्रकार का मीडियम है। ओके, चलिए, तो यहाँ पे Q1 इंटू Q2 अपॉन, यहाँ पे R² लिख लेना, R²। और जब R/2 का भी स्क्वायर करेंगे, क्योंकि फॉर्मूला होता है कूलॉम का नियम 1/4π/0 इंटू Q1 Q2 अपॉन R²। अब यहाँ पे R का काम क्या कर रहा है? R/2 ही तो कर रहा है, इस वजह से R/2 का भी स्क्वायर होगा। इसको मान लेना इक्वेशन नंबर। अब इसको और सिंप्लीफाई करना, तो 1/4π इंटू Q1 Q2 अपॉन R², ठीक है, एंड अपॉन 4, ठीक है। जब आप इसको थोड़ा सोल्व करोगे, ठीक है, तो आपको ये मिलेगा, ये 4 कहाँ पे आ जाएगा? 4 आ जाएगा सर इसकी मल्टीप्लाई में, जब ऐसा उठ के आएगा ऊपर को, और किसके बराबर है? F/2 के। इसको मान लेना अब इक्वेशन नंबर 2। दोनों को डिवाइड कर देना, ओके। डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, करना जरा डिवाइड। F/2 इजिकल टू 1/4π F साइन नोट, है ना, एक सेकेंड, एंड इंटू Q1 Q2 अपॉन R²। अब दूसरे वाला इससे डिवाइड करो, 1/4π M इंटू Q1 Q2 अपॉन
आर स्क्वायर इंटू 4। इससे ये पूरा कैंसिल, पर ये कैंसिल नहीं होने का, ये पूरा कैंसिल, 4 बचा। 4 कहाँ पे जाएगा, एफ से एफ कैंसिल, दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा तो आप कैंसिल कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि यार कैंसिल करना बहुत ही मामूली सी बात है। ठीक है, 2 कहाँ पे जाएगा, 2 जाएगा सर ऊपर। कितना बचा सर, सर ये बचा हमारा एफ साइन एम अपॉन एफ साइन नोट इंटू 4। 4 की मल्टीप्लाई कर दो इधर तो 8 हो जाएगा। 8 इजिकल टू ये किसके बराबर होता है, के। तो के का मान कितना आ गया, 8। इस टाइप के क्वेश्चन इस टाइप में करने पड़ेंगे आपको। ठीक है, तो इस बात हमारी एक चीज़ हमारी यहाँ पे क्लियर हो चुकी है कि सर ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे हम ट्रिक ही लगा सके। ठीक है, अगर आप ट्रिक लगाओगे तो आपकी ट्रिक फेल हो सकती है अगर आपकी डिस्टेंस वो चेंज कर दे। ठीक है, वैसे ट्रिक तो अप्लाई होगी जो मैंने आपको बताई, जब होगी जब दूरी समान हो। अगर देखो दूरी डिफरेंस हो जाए तो ट्रिक नहीं अप्लाई होगी, आपको डायरेक्ट ही करना होगा। और मैं तो आप सभी से यही कहना चाहूँगा कि आप डायरेक्ट ही करो, जैसे मैंने ये करा, कुछ नहीं करा, कूलाम का नियम लगाया, पहले इन दोनों के बीच कूलाम का नियम लगाया, फिर दूसरे के बीच कूलाम का नियम लगाया, फिर दोनों को डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने पे, सोल्व करने पे जो भी आया वही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ, उसको जल्दी से मुझे करके दिखा देना, फिर आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। ठीक है, क्योंकि यार आप भी बोर हो जाते हो, है ना, बहुत पिटोगे बेटा यार तुम, तुम्हारी पिटाई नहीं होती ना, इस वजह से तुम बिगड़ गए, है ना। सही है भैया, मज़े ले रहे हो तुम लॉकडाउन का, है। चलो अब देखना यहाँ पे दूरी, यहाँ पे दूरी मैं कर देता हूँ r/2, और यहाँ पे दूरी मैं कर देता हूँ, ये Q2 है, ये मैंने दूरी कर दी r/4। मैं कह रहा हूँ यहाँ पे लगने वाला फोर्स इतना है, 4 है, और यहाँ पे लगने वाला फोर्स इतना है। तो अब मुझे के का मान फाइंड आउट करके मुझे कमेंट बॉक्स में, मैंने आपको 3 क्वेश्चन दिए अगर याद हो, एक ये, एक वो और एक उससे पहले, सबके आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए, मतलब चाहिए। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको थोड़ा पसंद आया होगा लेक्चर, और बोर भी हो गए होंगे थोड़ा सा, क्योंकि यार आप पूरा लेक्चर देखा करो, आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो आप पढ़ाई करते रहना आराम से, और टेंशन मत लेना यार, सबसे बढ़िया आपकी बात यही लगती है मुझे, टेंशन बहुत लेते हो, पर टेंशन मत लो यार, क्योंकि जेम्स एलन ने कहा है कि आपकी 12th में सिलेबस में है इंग्लिश में, अकॉर्डिंग टू जेम्स एलन, टेंशन किल्स आवर कैपेसिटी, मतलब तुम्हारी कैपेसिटी जो भी है ना, क्षमता जो भी है उसको नष्ट कर देता है टेंशन। तो टेंशन मत लेना, जो भी नहीं आ रहा उसको कोशिश करो समझने की। ठीक है, अगर नहीं आ रहा तो कमेंट बॉक्स में मारो क्वेश्चन फेंक के, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नहीं तो बहुत पिटेगे तुम। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।